दोस्तों अभी जो इंसिडेंट हुआ है बेंगलोर में, जहां पे लगभग 11 लोगों की मारे जाने की खबर है और लगभग 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, जो कर्नाटका सरकार के द्वारा एक सम्मान किया जा रहा था आरसीबी के प्लेयर को, जो आरसीबी प्लेयर लगभग 18 साल बाद ये ट्रॉफी जीती है, उसके परेड निकाले गए थे जहां पे लगभग 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ थी। और लॉ एंड ऑर्डर, कर्नाटका पुलिस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जहां पे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लगभग 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इसके जिम्मेदार बीसीसीआई है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई का कार्यक्रम जो होता है वो फाइनल तक होता है। जब ये आईपीएल सीजन स्टार्ट होता है, जब ये आईपीएल सीजन का लास्ट डे होता है, तब तक ही होता है बीसीसीआई का काम। उसके बाद अगर वो जिस स्टेट के लोग हैं, जिस स्टेट के वो जिस स्टेट की टीम है, वो उस स्टेट जाते हैं, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पैरेड निकाले या फिर ऐसे ही नॉर्मल रह जाए, नॉर्मल सेलिब्रेशन कर ले, जो उनका मन है वो कर सकते हैं। उसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बैठे ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें बीसीसीआई की फेलियर है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इसको बचाने में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये लोग तो इस हद तक गए हैं कि महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उसके कंपेयर करने लग गए कि वहाँ पे तो लोग मरे थे, उसको क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका कुछ हुआ नहीं बना। तो इस तरह से आप खुद देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ों को। अब आप वक्त तो पास नहीं कर पाएंगे दीपक झा जी। बहुत क्लियरली बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड आकर ऑफिशियली यह कहा है कि उनको इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। यह कार्यक्रम कर्नाटक का शासन करा रहा था। दीपक झा जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FII माफी मांगेंगे दीपक झा। अब मैं बताता हूं बात क्या है कि ये माफी मांगेंगे दीपक झा गलत बयानी के लिए। पता है कि अमित शाह का नाम लेने, जय शाह का नाम लेने के लिए पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप जीत गए हैं और संयम के साथ अपना विक्ट्री निकालिए। कार्यक्रम का आयोजन किसने करा? एक विजुअल दिखाइए। विराट कोहली को हाथ कौन पहना रहा है? विराट कोहली को झंडा कौन दे रहा है? और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैंने फ्लैग दिया है विराट कोहली को कर्नाटक का, और वो 18 साल से मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो बाइट दे रहे हैं खुलेआम, और आप कह रहे हैं कौन स्वागत कर रहा था? डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार जी हैं, इसीलिए वहां पे इतने लोग। दुर्घटना बड़ी और हो सकती थी, बड़ी नहीं हुई। कुंभ की बात की आपने, कुंभ में 250-300 लोग मारे गए हैं और आपने खबर दिलवा दी। जितने ये आपका 300 लोग आपके दौर में मारे गए, आप कह रहे हैं कि 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? आप कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? कांग्रेस की सरकार में ये हादसा और बड़ा हो सकता था। 11 लोग तो कम मारे गए हैं, वेरी गुड। इनसे पूछे ना, 11 लोग ही तो मरे, क्या बड़ी बात? 11 लोग ही तो मरे, आप बोल रहे हैं हम अब ये सभी मरे हैं, इतने और बड़ा हो सकता था। मैंने कहा, और कुंभ में आप कह रहे हैं 300 लोग मर गए, और 300 लोग मर गए, नंबर ऑफ लोगों का डेथ सर्टिफिकेट। ओके, मैं विवेक श्रीवास्तव के पास आता हूं, मुझे तो 40 मिनट से वेट करें। विवेक श्रीवास्तव, ऑल सेड एंड डन। देखिए, हम आप पॉलिटिकल पार्टियां अलग हो सकते हैं, लेकिन 11 लोग जो हादसा हुआ है ये वाकई बहुत दुखद है जो बेंगलुरु में हुआ है। क्या आपको लगता है इससे वहां की लोकल गवर्नमेंट बच सकती है, इससे पल्ला झाड़ सकती है? विवेक। नहीं, डीके शिव कुमार जी ने तो खेद प्रकट करा भी है, एंड ही हैज कम आउट ओपनली कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। और मेरे ख्याल से देखिए, अमित बिटवीन, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी राज्य सरकार, चाहे बीजेपी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई नहीं चाहता उसके राज्य में इस प्रकार का हादसा हो, मृत्यु हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि जानबूझ के बीजेपी ने कुंभ में मिसमैनेजमेंट किया? नहीं हुआ, जाने गई हिंदुस्तानियों की गई। हाथरस का एक बाबा है, उसके यहाँ पे हादसा हुआ, इतने मरे, बाबा आज भी फ्री घूम रहा है। लेकिन ये चीजें, एक बड़ा मुल्क है, आबादी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इमोशनल लोग हैं, चाहे वो धार्मिक मेले हो, क्रिकेट हो, चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। इसको हमें जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी कोई नहीं चाहता होगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता कांग्रेस की सरकार चाहती होगी हादसा, लेकिन जिम्मेदारी, मेरा पॉइंट ये है कि जिम्मेदारी बिल्कुल लेना चाहिए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना तो गलत है ना। ये कह देना ये कार्यक्रम ही हमारा नहीं था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोला ये कार्यक्रम ही हमारा नहीं था, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। जबकि आपने बोला या तो मानिए आपसे गलती हुई थी। मैं अभी भी कह रहा हूं बीसीसीआई का कार्यक्रम है, क्रिकेट आईपीएल नहीं है ये, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सरकार को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ेगा। एक मिनट, डीके शिव कुमार को एज ए गेस्ट बुलाया गया, अमित शाह और सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी। मलूकनगर सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी। ऐसे चलता है, यूपी में हादसा होता है 70-80 दिनों में, अगर 1 या 2 हादसे हो जाते हैं तो उसमें इतना हंगामा किया जाता है, और सरकार ये नहीं कहती कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोलने दो, लेकिन मलूकनगर और यहाँ पर देखिए, ओके 100 लोग गुजरात के पुल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं वहां पे। सरकार ने एक बार भी बोला, बीजेपी ने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मलूकनगर देखिए दूसरी बार बोल रहे हैं। जब ये प्रोग्राम चल रहा था, अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर थे, और बाहर आके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा
कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है हमारी की, पुलिस ठीक काम कर रही है। अरे तुमने कोई एजेंसी हो, तुम कोई जांच करा ली, कोई एसआईटी बन गई, कोई कमेटी बना दी, तुमने पुलिस को क्लियर चिट दे दी। असली अमित देवगन जी था क्या कि प्रशासन में और सरकार में हल्का सा कल से बात चल रही थी, तो सरकार ये कहती थी कि भाई पूरी तरीके से इसके एयरपोर्ट से लेके वहां तक परेड कराओ जिससे लोग पूरा बाइफरकेट हो जाएंगे। पुलिस ने ये कह के संभालना बस की नहीं है और वो पूरा स्टेडियम पे कर दिया। अरे 4-5 लाख लोग इकट्ठे होंगे देश के, इस समय पूरे आईपीएल के हीरो जा रहे हैं वहां, और तुम 40,000 लोगों की व्यवस्था करोगे। स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, पूरी तरह 100% फेलियर है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, व्यक्तिगत स्तर पे मेरे अच्छे संबंध हैं, ऐसे लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो कांग्रेस की इससे भी बुरी हालत हो जाएगी, इसीलिए कांग्रेस मर रही है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं पीसीआर से, तस्वीरें चलाइए कौन स्वागत कर रहा है वहां पर आरसीबी की टीम, मैं वो तस्वीरें चलाई जाए। ओके, फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल ये दुखद घटना है। कोई सरकार नहीं चाहती, कोई दल नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता। ये देश भावनाओं से चलता है। क्रिकेट सभी देशवासी आज व्यथित है, सबका मन पीड़ा से दुखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम होता है ये बीसीसीआई करता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। लेकिन क्या एज अ गेस्ट एयरपोर्ट पे प्लेयर को रिसीव करने जाता है? अगर जिसको एज अ गेस्ट बुलाया गया है, क्या वो प्लेयर को झंडा देते हुए दिखेगा? क्या वो स्वागत करते हुए दिखेगा? है ये चीज़ें इसको पता नहीं है, इसके कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है कि आईपीएल का जो कार्यक्रम होता है और बीसीसीआई का जो कार्यक्रम होता है वो आईपीएल सीज़न स्टार्टिंग से लेके आईपीएल के फाइनल तक ही होता है। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। वो पार्टी करे, वो या फिर इंजॉयमेंट करे, या फिर जो भी परेड निकालना है या फिर जो भी सेलिब्रेशन करना है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट का कार्यक्रम होता है। इसमें ना उस बीसीसीआई को कुछ लेना देना है या फिर उस स्टेट क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, वो स्टेट क्रिकेट काउंसिल कर सकता है। लेकिन इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो यार, इस जान के पीछे ये जो 11 लोगों की मौत हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? ये क्यों हुआ है और इसको 10-10 लाख रुपए दे के क्या दिखाना चाहते हैं? दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आईपीएल की कमाई है इस साल की लगभग 12,000 करोड़ रुपए है और सिर्फ 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और ये जो आईपीएल का जो इस सीज़न का विनर है उसको लगभग 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी है। लेकिन बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना, इस जान जो गई है इसके पीछे किसका हाथ है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।